मैं हूं संदीप और आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंसर्टिंग पिक्चर इन MS वर्ड में पिक्चर कैसे इंसर्ट किया जाए और उस पर कैसे मॉडिफिकेशन किया जाए, कुछ अगर चेंजिंग करना हो तो कैसे किया जाए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कैसे मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगा। देखिए ये MS वर्ड है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कैसे MS वर्ड ओपन करना है। यहाँ से हम लोग यहाँ से इस तरीके से MS वर्ड दिखाई पड़ेगा। यहाँ से MS वर्ड ओपन कर देते हैं और आपको पिक्चर इंसर्ट करना बताना चाहूँ मैं। इंसर्ट आपको सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब पे यहाँ पे पिक्चर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक बटन दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने कंप्यूटर से पिक्चर्स को ढूंढना है कहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ से लेकर के पिक्चर को इंसर्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए हमने कुछ पिक्चर्स रखे हुए हैं, या सैम्पल पिक्चर्स में से भी आप देखेंगे तो कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। आप यहाँ से भी ले सकते हैं या आप कंप्यूटर के किसी भी उससे आप जो है किसी भी फोल्डर में या किसी भी ड्राइव में आप रखते हो वहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पिक्चर पे क्लिक किया बटन पे और पिक्चर फोल्डर में सैम्पल पिक्चर्स होते हैं, वहाँ से आप पिक्चर्स ले सकते हैं। जो आपको पिक्चर अच्छा लगता है वो आप पिक्चर यहाँ से ले लीजिए। जैसे हमने मान लीजिए यही पिक्चर ले लिया, तो देखिए अपने आप ये पिक्चर यहाँ पे आ गया। इस पिक्चर को का जितना बड़ा साइज़ है वो उतने बड़े साइज़ में आ जाएगा। अगर इस पिक्चर की साइज़ को आपको छोटा या बड़ा करना है तो यहाँ पे देखिए ये दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पे आप लेके जाएंगे तो कॉर्नर पे इस तरीके से एरो आपको दिखाई पड़ेगा, दोनों तरफ दिखाई पड़ेगा उसका निशान तीर वाला। तो आप वहाँ पे ले जाएंगे तो दोनों तरफ से वो क्या होगा, छोटा उसको कर सकते हैं। या फिर आपको बता दूँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप ऊंचाई छोटा करना चाहते हैं तो ऊंचाई छोटा कर लीजिए, चौड़ाई अगर छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से बगल से चौड़ाई भी छोटा कर सकते हैं। अभी इस पिक्चर को हम कहीं भी लेके जाना चाहेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन आपको मैं बताता हूँ एक तरीका जिससे आप पिक्चर को इस डॉक्यूमेंट वाले पेज पर कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट रैप दिखाई पड़ रहा है। फॉर्मेट में फॉर्मेट जो टैब है उसमें टेक्स्ट रैप दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दीजिए। अब इस पिक्चर को आप जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। देख लीजिए इस तरीके से इन चीज़ों को सीख लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये काम आता है, बराबर आपको यूज में आएगा। अब आपको बता दूँ कि अब ये पिक्चर हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इस पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं इस पेज ये देखिए पिक्चर सेलेक्ट है। अभी मैं इसका सिलेक्शन हटाने के बाहर मैं क्लिक करता हूँ, बाहर क्लिक किया, देखिए पिक्चर का सिलेक्शन हट गया। जैसे ही पिक्चर का सिलेक्शन हटा देखिए यहाँ से टैब से फॉर्मेट टैब हट गया और जैसे ही मैं पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा देखिए अपने आप फॉर्मेट टैग आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मेट टैग पिक्चर से जुड़ा हुआ है। जैसे पिक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे तो उस पर अगर फॉर्मेटिंग करना है तो ये फॉर्मेट टैग अपने आप आ जाएगा। तो चलिए आपको कुछ मैं यहाँ पे इस पर इसकी फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ, उसमें कुछ चेंजिंग करके दिखाता हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया यहाँ पे ये पिक्चर ने इंसर्ट कर लिया। अब इस पे पिक्चर पे अगर कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए स्टाइल दे सकते हैं। ऐसे जैसे हमने सर्किल वाला स्टाइल दिया तो इस तरीके से हो गया, ये वाला दूँगा तो इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला दूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। इस तरीके से देखिए ये स्टाइल्स हैं। जैसा आपको पिक्चर चाहिए होगा, जिस स्टाइल में रखना चाहते हैं तो आप स्टाइल के हेल्प से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टाइल। तो ये प्री डिफाइंड है, पहले से ही है, आप जैसे ही देंगे वैसे ही ये स्टाइल्स पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इससे बगल में जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस पिक्चर पे अगर आपको कुछ करना है, इसका ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। देखिए हमने थोड़ा सा ब्राइटनेस कम किया, ये देखिए और हल्का हो गया। और अगर आपको डार्क और करना है तो इस तरीके से डार्क भी हम कर सकते हैं, करने के ऊपर है। आप 0% लाएंगे, जो नेचुरल है वही रहेगा। ठीक, आप करके देख लीजिएगा, मैं तो केवल दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको करना है करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेचुरल लाना होगा तो नॉर्मल लाना होगा तो 0 पे लाना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रास्ट आपको कम ज़्यादा करना है तो देख लीजिए कंट्रास्ट का क्या होता है, कैसे होता है पिक्चर में। इस तरीके से कंट्रास्ट भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं पिक्चर का। आप इस पर कलरिंग चेंज करना चाहते हैं, देखिए जो दिख रहा है वो नेचुरल कलर है, जो उसका पिक्चर का एक्चुअल कलर है वो दिख रहा है। अगर आप उसमें
चाहते हैं कि नहीं वो ब्लैक एंड वाइट दिखे, तो इस तरीके से कर लीजिए, या इस तरीके से कर लीजिए, या इस तरीके से कर लीजिए। आप चूँकि मोबाइल में यूज करते रहे हैं, ठीक है, तो आपको मालूम होगा इस तरीके से मोबाइल में भी आप करते हैं, तो उसी तरीके का है ये। आप इसमें यहाँ पे कर सकते हैं, ये डिफरेंट चेंजिंग आप कर सकते हैं, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है वो यहाँ पे करना होगा आपको। कंप्रेस करने से क्या होता है, पिक्चर की साइज़ चाहे जो जितनी बड़ी हो, सपोज पिक्चर की साइज़ 4 MB है, और अगर आप उसको कंप्रेस करना चाहते हैं कि 2 MB या उससे भी कम में हो जाए, तो यहाँ से आप कंप्रेस करेंगे तो पिक्चर क्या हो जाएगा, कंप्रेस। आपको लगेगा नहीं, ऐसा लगेगा नहीं कि वो पिक्चर कुछ हुआ है, मतलब नहीं, देखिए यहाँ पे कंप्रेस में कर दिया तो पिक्चर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बट उसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाएगी। अब आप चाहते हैं करना, आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं इस पिक्चर की जगह हमको दूसरा कोई पिक्चर होना चाहिए था हमारा, तो यहाँ पे चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उसी पिक्चर की साइज के बराबर दूसरा पिक्चर वो आ जाएगा, ठीक है। रीसेट करेंगे, रीसेट पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर की जो ओरिजिनल साइज है वो आ जाएगी आपके पास। बहुत बड़ी साइज है, इसको हम किसी छोटा कर सकते हैं ऐसे। तो रीसेट का मतलब क्या, जो पिक्चर की ओरिजिनल साइज होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा ये 4-6 जो ऑप्शन दिखे हुए हैं एडजस्ट में, ये हमने बताया, और ये स्टाइल बताया आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये इस पिक्चर को अगर किसी शेप में लेना चाहते हैं तो आप शेप में भी ले सकते हैं इस तरीके से। देखिए तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, देखिए उस शेप में आ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, इस तरीके से। जिस शेप में आप लेंगे उस शेप में वो पिक्चर आ जाएगा इस तरीके से। पिक्चर को अगर बॉर्डर आप देना चाहते हैं तो बॉर्डर, उसका कलर आप दे सकते हैं। फिलहाल क्योंकि बॉर्डर है नहीं, नो बॉर्डर है, नो आउटलाइन है, अगर आप वेट करना चाहते हैं दे दीजिए ऐसे, तो अपने आप दिखाई पड़ने लगेगा बॉर्डर। देखिए रेड कलर का बॉर्डर है, वो दिखाई देगा। पिक्चर पे अगर इफेक्ट्स देने हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ मैं इफेक्ट्स इस तरीके से, थोड़ा सा अलग दिखेगा पिक्चर आपको, देखिएगा यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ेगा जो इफेक्ट्स दिखाएगा वो। इसमें और भी कुछ है, बहुत सारे हैं, आप चाहे तो इस तरीके का भी दे सकते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, वो हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए इस तरीके का होगा, या और कोई देना चाहते हैं आप तो इस तरह का इफेक्ट्स आप दे सकते हैं। कहने का मतलब इसमें सब इफेक्ट्स हैं, आप इफेक्ट्स दे दीजिए, आप दे सकते हैं इस तरीके। देखिए मैंने ये वाली इसको सेलेक्ट कर दिया, ये वैसा रहता है, तो ठीक है। तो पिक्चर इस तरीके से इस पर इफेक्ट्स ये दे सकते हैं। तो अभी पिक्चर के में हमने ये 3 ऑप्शन बताए, एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल, और ये जो 3 चीज़ें हैं, पिक्चर शेप, पिक्चर बॉर्डर और पिक्चर इफेक्ट्स, इतना बताया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं ये वाला हिस्सा बताऊंगा आपको, ठीक है। ये ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये इसकी आवश्यकता आगे आने वाले जो है, मैं ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूंगा या कोई और भी पिक्चर इंसर्ट करूंगा तो वहाँ भी इन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं एक ही बार बताऊंगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो 3 ये हिस्से बता दिया मैं, 2 हिस्सा बता दिया, एडजस्ट और पिक्चर स्टाइल, ये पूरा बता दिया, ठीक है। अरेंज और साइज मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा।